हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पैरेलल लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड 9th ऑफ ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट। हालांकि इसके अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज 2 या 3 ही कराऊंगा। अगले पार्ट में बचे हुए 2 या 3 कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बहुत स्लोली हम लोग करें और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, आपको बार बार रिवाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े, या ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट मुझसे छूट जाए या आपसे छूट जाए। तो हम लोग इसको बहुत स्टेडली करेंगे, ग्रेजुअल करेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठे और ये आगे जाके, क्योंकि 10th में बहुत से चैप्टर्स में ज्योमेट्री में आपको काम आने वाला है। सेकेंडली, अगर आप 11th और 12th में भी जब जाएंगे और अगर आप मैथ्स लेते हो, साइंस, अगर आप साइंस सिलेक्ट करोगे तो मैथ्स कंपलसरी रहेगा। इधर आप कॉमर्स और आर्ट्स लेते हो तो वहाँ पर भी ऑप्शन होगा, अगर आप मैथ्स सिलेक्ट करते हो तो पैरेलल लाइंस आपको काम आएगा। और जो इंजीनियरिंग्स में जाने वाले हैं, मेडिकल में जाने वाले हैं, उनके लिए तो मैथ्स है ही, तो उनको पैरेलल लाइंस आगे भी बहुत काम आएगा। ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इसके अलावा पैरेलल लाइंस में कुछ है ही नहीं। तो ये चैप्टर हम थोड़ा स्टेडली करेंगे, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप ये सुन लीजिए कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, हमने डाल रखा है इसका इंट्रोडक्शन, पैरेलल लाइन का इंट्रोडक्शन आप प्लेलिस्ट में ऊपर चेक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल लाइन ऑफ स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको वो देखना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो यहीं पर स्टॉप कर दीजिए और पहले जाके वो देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने उसमें अच्छी तरह से देखा हुआ है, अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करता है तो कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल निकल के आते हैं, जैसे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये सारे एंगल्स के बारे में हमने वहाँ पर बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो आप आके देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए शुरू करते हैं पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1 पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। देखकर लोग डर जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन है एक्चुअली कुछ नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, इन फिगर व्हाट वी आर सीइंग दैट लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS। दिख रही है ये चीज, एंड लाइन DK इज द ट्रांसवर्सल। ये DK जो है ये इनका ट्रांसवर्सल है। और देखिए ये DHP, एंगल DHP इज गिवन 85 डिग्री। तो ये बाकी की चीजें मुझे पता करनी है, तो मैं यहाँ पर गिवन और सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन और टू फाइंड, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन ही लिख दिया है। आपको लिखना होगा कि गिवन में क्या है, RP इज पैरेलल टू MS, लाइन DK इज देयर ट्रांसवर्सल, DHP वो 85 डिग्री। उसके बाद में टू फाइंड में ये 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आप क्या चालू करेंगे, सॉल्यूशन जैसे ही आप चालू करेंगे आप क्या लिखेंगे, आपको जो फाइंड करना है क्या है, RHD। ये RHD, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, राइट। और ये कितना है, 85, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल RHG। क्यों ऐसा, ये कौन से है, इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए क्या है, ये दोनों भी इक्वल है और इसीलिए RHG भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल RHG भी कितना हो जाएगा, जितना कि DHP है कितना है 85 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो इतने आसानी से पहले वाला हमें पता चल गया, तो इसको देख के हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आपको 4 चीजें यहां पर पता करनी। सेकंड वाला क्या है, PHG। देखिए PHG कहां पर है, PHG ये वाला। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों भी दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एंगल DHP प्लस एंगल PHG, ये वाला PHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन पर पाए जाने वाले 2 एंगल्स है, इन्हें कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल,
और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? दे आर सप्लीमेंट्री, दे मेक अ सम ऑफ 180 डिग्री, एक लाइन पर होते हैं इसलिए 180 डिग्री बनाते हैं। हमें मालूम है कि DHP कितना है 85 डिग्री प्लस PHG की जगह हम लिखेंगे PHG इज इक्वल टू 180। अब ये 85 वहाँ चला जाएगा, देयरफॉर एंगल PHG इज इक्वल टू 180 माइनस 85। देयरफॉर हमारा PHG का आंसर क्या आएगा? ये आएगा 95 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला बिना किसी हेडेक के। अब थर्ड वाला देखिए क्या है, HGS। ये रहा HGS, ये वाला एंगल। अब आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही डायरेक्शन के एंगल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है और वो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल DHP और HGS में क्या समानता है? बिकॉज एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP, तो HGS उतना ही हो जाएगा जितना कि DHP। क्यों? ये दोनों भी इक्वल है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए देयरफॉर एंगल HGS भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीसरी वाली चीज़ पता चल गई। और आखिरी चीज़ बची है हमारे पास MGK। देखिए MGK कहाँ पर है? ये है MGK। अगर ये 85 डिग्री हुआ है तो ये इसका अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। ऑफ कोर्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑफ कोर्स अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS। एंगल HGS क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. Therefore angle MGK will be also 85 डिग्री। तो इस तरह से ये चार बॉक्स में आप देख सकते हैं वो चारों चीज़ें हमने पता कर ली है जो ऊपर टू फाइंड में थी। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसका अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट लेना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन फिगर लाइन P इज पैरेलल टू Q। ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन P है और ये लाइन Q है। ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। ये है लाइन L और ये है लाइन M, और ये दोनों इनकी ट्रांसवर्सल है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। P और Q पैरेलल है, L और M जो है वो इनकी ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन। इसके अंदर कुछ मेजर ऑफ एंगल दिए हैं, देखिए 110, 115 इस तरह से दिए हुए हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ A B C D। तो मुझे A B C और D पता करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे एंगल A। देखिए ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एज इट इज जैसा आप करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं गिवन वगैरह लिख देता हूँ ताकि एक बार आपको रहे कि भाई इस तरह से करना है। गिवन में मेरे पास क्या है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड L एंड M आर ट्रांसवर्सल। L और M जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल्स है P और Q के। उसके अलावा एक 110 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो यहां से हम शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। बड़ा ही आसान है। मैं लिखूंगा एंगल A प्लस 110, एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू 180। क्योंकि एंगल A और 110 एक ही लाइन पर है, पूरा हाफ मून बनाते हैं, हाफ D बनाते हैं, तो इसलिए ये क्या है? यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स दे मेक अ पेयर ऑफ 180 डिग्री। दे आर लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स। हो गई ये चीज़, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, इस 110 को वहाँ भेज देंगे तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। पहली चीज़ हमने पता कर ली बड़ी ही आसानी से, बिना किसी मुश्किल के। अब एंगल बी की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल बी और ये एंगल ए, इस बी का अगर मैं ये एंगल देखूँ ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग का वर्टिकली अपोजिट इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, या हम कंफ्यूज ना हो के हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल होता है। इसका मतलब ये एंगल ए और ये एंगल बी दोनों भी अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों ऐसा, दे आर एक्सटीरियर एंगल, दे आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं दोस्तों वो इक्वल होते हैं। तो अगर ए 70 है तो हमारा बी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। आसान है, इस तरह से बड़ी ही आसानी से सेकेंड वाला भी पता लगा लिया हम लोगों ने। अब सी देखते कितना है, देखो यहाँ पर सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और ये है 115, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे सी का क्या है, ये हमारे सी का एक ही, देखो एक ही डायरेक्शन में है दोनों भी, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्यों ऐसा, ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया तीसरा वाला। अब हम करते हैं चौथा वाला। चौथे वाले के लिए देखिए, यहाँ पर 115 है और ये डी है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि बिकॉज 115 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक लाइन पर है, मतलब कि दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स दे मेक 180 डिग्री टुगेदर। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री बनाते हैं या सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो 115 को हम वहाँ भेजेंगे तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115। देयरफॉर एंगल डी विल बी 65 डिग्री। तो इस तरह से हमने ए, बी, सी और डी सब कुछ पता लगा लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पार्ट में मैं चाहता हूं कि मैं ये 2 ही क्वेश्चन रखकर आगे के पार्ट में 3 क्वेश्चन बनाऊं। तो आपको क्या करना है, आपको, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से देखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखना है। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, उस पर वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ बाकी है तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा हुआ है। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्की तैयारी से करना है दोस्तों। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं। इसके आगे वाले सेकंड पार्ट में बाकी के 3 क्वेश्चन ज़रूर बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो साइनिंग ऑफ।